नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कन्हाई सर यूट्यूब चैनल पर। हम बहुत दिन से आप लोग का क्लास नहीं ले पा रहे थे। कुछ वजह था, कुछ कारण था, जो कि आज इतना दिन बीत गया क्लास नहीं लिए थे। क्लास लेने का मुख्य हमको भी कुछ आ गया था, बहुत ऐसा काम था जो कि 1 महीने तक आप लोगों के बीच हम नहीं आए थे। अब जो है आप लोगों के सामने हम डेली आपके सामने जरूर आएंगे, ठीक है। और ये क्लास आप लोग का डेली चलेगा। हम जो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ये क्लास आप लोग का एक दिन भी नहीं छूटेगा। ये क्लास हम डेली आप लोगों के बीच आएंगे और इस क्लास को लेंगे। जो छोड़ दिए, कुछ कारण था, कुछ काम था, फिर अब ये दोबारा नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम जो पढ़ाए थे आप लोगों को, हम जो पढ़ाए थे हल्दी घाटी का युद्ध बता रहे थे, ठीक है। पूरा तो युद्ध बताए नहीं थे, पिछले वीडियो आप लोग देखिएगा। ये हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी की लड़ाई। इसको हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन इसको हम लोग पूरा पढ़े नहीं। अभी सिर्फ हल्दी घाटी ही पढ़े थे, उसका पूरा घटना हम लोग नहीं पढ़े थे। तो आज हम जो है आप लोगों को बताएंगे कि हल्दी घाटी का जो ये लड़ाई लड़ा था, कैसे युद्ध हुआ था और इसका कारण क्या था, क्यों ये युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए देखिए, इसमें से 2 क्षेत्र था। राजस्थान में आपको 2 बहुत बड़ा क्षेत्र मिलेंगे। उस क्षेत्र का नाम है, एक का नाम है मेवाड़, एक का नाम है मेवाड़, और एक क्षेत्र का नाम है मारवाड़। ये दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये दोनों क्षेत्र पढ़े हैं, मेवाड़ और मारवाड़, लेकिन आज दिन तक कंफ्यूज है कि सर मेवाड़ और मारवाड़ एक ही है। नहीं, ये अलग अलग क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जो आता था भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ठीक है, ये होगा। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों अलग अलग क्षेत्र बताए आप लोगों को। मेवाड़ और मारवाड़ ये दोनों अलग अलग क्षेत्र है। मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन आता है? भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ये किसके अधीन है? मेवाड़ के अधीन। और मारवाड़ के अधीन है जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर। ये 2 जगह है, आप लोग इसको जरूर सुनेंगे। जो जैसलमेर पाकिस्तान का बॉर्डर पे है, जस्ट जैसलमेर। जो राजस्थान में जो एरिया है जैसलमेर, ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है, ठीक है। ये मेवाड़ और मारवाड़ ये दोनों अलग अलग है। मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। और मारवाड़ के अधीन कौन कौन सा आ रहा है? जैसलमेर और बाड़मेर। ये जगह जान गए। तो इस जगह में, भीलवाड़ा जगह में एक बहुत बड़ा यानी शासक का जन्म हुआ था। एक लड़का का जन्म हुआ था, उसका नाम था महाराणा प्रताप, ठीक है। ये जन्म हुआ था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। जस्ट इसके ही समकालीन थे अकबर। देखिए, समकालीन क्यों बोला जाता है? बुक में आप लोग पढ़ेंगे अकबर के समकालीन महाराणा प्रताप, अकबर के समकालीन महाराणा प्रताप, ये आप लोग पढ़ेंगे। समकालीन का अर्थ होता है, देखिए 1540 में किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। और 1542 में इसी टाइम पीरियड लगभग में किसका जन्म हुआ था? अकबर का। किसका जन्म हुआ था? अकबर का। तो इसीलिए बोलते हैं समकालीन, यानी यही टाइम है। जस्ट 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और जस्ट 2 साल बाद यानी 1542 में
किसका जन्म हुआ था? अकबर का। दोनों का 2 साल का गैप है, इसीलिए इसको बोलते हैं अकबर और महाराणा प्रताप यानी समकालीन थे। क्या क्या थे ये? समकालीन, इसीलिए बोलते हैं समकालीन। क्योंकि 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है, 1542 में अकबर का जन्म होता है, इसीलिए बोले इसको समकालीन। ठीक है, अब हम लोग पढ़े मेवाड़ और मारवाड़, 2 क्षेत्र पढ़ लिए। मेवाड़ में कौन सा क्षेत्र पढ़े? भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़, या तो चित्तौड़गढ़ बोलिए या चित्तौड़ बोलिए, दोनों एक ही बात है। चित्तौड़गढ़ भी कहीं लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं चित्तौड़ भी लिखा रहेगा। तो मारवाड़, मारवाड़ के अधीन कौन कौन सा है? जैसलमेर और बाड़मेर। अब देखिए जैसलमेर और बाड़मेर, इसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। अकबर के समय, अकबर तो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ चुके थे। इसके बाद इसका महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसका नाम है हल्दी घाटी की लड़ाई। ठीक है, उसका क्या नाम है? हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी हल्दी घाटी की लड़ाई। ये लड़ाई कब हुआ था? 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को। वो दिन था 18 जून 1576, ये लड़ाई हुआ था जिसका नाम है हल्दी घाटी लड़ाई। आप लोग को मन में ये कंफ्यूज होता होगा कि सर हल्दी घाटी क्या है? हल्दी घाटी एक जगह का नाम है। हल्दी घाटी क्या है? एक जगह का नाम है जो कि आपके राजस्थान के एक इलाका है जिसका नाम है राजसमंद। क्या नाम है उसका? राजसमंद। यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है हल्दी घाटी। क्या नाम है उसका? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी कहाँ है सर? राजसमंद में है। सर राजसमंद कहाँ है? राजस्थान का इलाका है। राजस्थान किसके, राजसमंद किसके अधीन था सर? मेवाड़ के अधीन था। आपको क्वेश्चन कभी आ जाएगा जैसलमेर किसके अधीन था? मारवाड़ के अधीन था। बाड़मेर किसके अधीन था? मारवाड़ के अधीन था। उदयपुर किसके था? भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये सब महत्वपूर्ण जगह है राजस्थान में। और ये सब चारों जगह जो आप देख रहे हैं ये सब एक रियासत थी जिसका नाम थी मेवाड़। मेवाड़ एक रियासत थी। मेवाड़ रियासत के अंतर्गत ये आता था। भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा, राजसमंद में ही एक गांव था जिसका नाम था हल्दी घाटी। हल्दी घाटी ये गांव का नाम है, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी गांव का नाम है। किसके, जिला कौन सा है आप लोग पूछे तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहीं पे एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है हल्दी घाटी की लड़ाई। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। अब देखिए सवाल इसमें आ रहा था कि सर इसमें लड़े थे कौन? इसमें लड़े थे, इसमें जो लड़े थे अकबर वर्सेस अकबर और किसके बीच में? महाराणा प्रताप के बीच में। राणा प्रताप के बीच में। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अब देखिए इस युद्ध में आपको कई बुक में ये लिखा रहेगा कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को बोलते हैं हल्दी घाटी। लेकिन देखिए असली जो इसका घटना था आपको बता रहे हैं, अकबर ये युद्ध नहीं लड़ा था। अकबर ये युद्ध नहीं लड़ा था। अब बोलिए कैसे सर? आपको बता रहे हैं, इसका पूरा डिटेल हम बता रहे हैं। देखिए ये किसके किसके बीच हुआ था? हम बताए थे आपको अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच में। वर्सेस किसके बीच में? महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, अब देखिए महाराणा प्रताप इसके बीच हुआ था। कहानी इसका बहुत इंटरेस्ट है। इस कहानी इसका बहुत इंटरेस्ट है। अकबर ये युद्ध नहीं लड़ा था। सर कौन लड़ा था? इसका एक सेनापति था, यानी इसके एक जो थे यानी नवरत्न थे। नवरत्न कौन थे? मानसिंह।
आपको ये भी पता होगा मानसिंह भारत में 2 है, ठीक है। मानसिंह, आप कौन लड़े थे? मानसिंह। बहुत स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि सर मानसिंह 2 है या 1 है। मानसिंह 2 है, एक राजस्थान वाला मानसिंह और एक मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में ग्वालियर वाला मानसिंह। मानसिंह 2 है। आप अगर कभी ग्वालियर जाएंगे मध्य प्रदेश में तो वहां भी मानसिंह महल मिलेगा आपको। ग्वालियर का किला में मानसिंह महल है, वो मानसिंह अलग है। वो जो आप मानसिंह देख रहे हैं वो अलग है, और ये जो मानसिंह पढ़ रहे हैं ये अलग है। ये राजस्थान वाला मानसिंह है और वो राजा तोमर, वो तोमर वाला मानसिंह है, ठीक है। आप जो मध्य प्रदेश में जो आप अगर कोई स्टूडेंट गए होंगे ग्वालियर, तो ग्वालियर में एक जगह है ग्वालियर का किला, वहां पे मानसिंह महल है। बहुत स्टूडेंट को ये पता नहीं कि सर वही मानसिंह महल है। नहीं, वो मानसिंह महल नहीं है, ये राजस्थान वाला मानसिंह है और वो जो है एमपी वाला मानसिंह है, यानी मध्य प्रदेश वाला एरिया में जो कब्जा कर रहा था, वो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो मानसिंह है। वो राजा तोमर का ही वंशज थे, ठीक है। वो मानसिंह है और ये मानसिंह राजस्थान वाले हैं, ये अलग है। अब देखिए अकबर का कौन लड़ा था? मानसिंह। और इधर से कौन लड़ा था? महाराणा प्रताप। ये डेट कब था सर? 18 जून 1576 को। आपको टोटल बताया है 18 जून 1576 को। कौन सी लड़ाई सर? हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखिए कहानी बहुत इंटरेस्ट है। ये कौन किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर महाराणा प्रताप। असली में लड़ा था कौन? मानसिंह। मानसिंह कौन थे? इसके नवरत्न थे, आपको बताए थे अकबर का नवरत्न मानसिंह थे। अब मानसिंह थे, टोडरमल थे, बीरबल थे, फैजी थे, अब्दुल रहीम खाने खन्ना थे, मुल्ला दो पियाजा थे। ये सब क्या थे? इसके नवरत्न, 9 रत्न थे। उसी में एक फेमस था जिसका नाम था मानसिंह। कारण ये हुआ अकबर बोल रहा था महाराणा प्रताप को कि आप जो है आप हमारे मुगल साम्राज्य में मिल जाइए। इसका क्या कहना था? आप हमारे मुगल साम्राज्य में मिल जाइए। किसको बोला? महाराणा प्रताप को बोला, क्योंकि महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक थे। कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के 13वें शासक थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें शासक थे, ये भी याद रखना है। 12वें शासक नहीं, 13वें शासक थे। कहाँ के? मेवाड़ के महाराणा प्रताप। अब देखिए मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप बने थे कैसे? महाराणा प्रताप के एक भाई थे। महाराणा प्रताप के एक भाई थे। उस भाई को वहाँ के जो नागरिक थे, वहाँ के जो लोग थे, बोला कि ये जो है ये राजा बनने लायक नहीं है, राजा बनने लायक नहीं है। इसलिए उसके भाई को राजा नहीं बना के किसको बनाया था? वहीं की जनता बनाया था, जिसका नाम था महाराणा प्रताप। क्या नाम था उसका? महाराणा प्रताप। इसको बनाया था महाराणा प्रताप को। किसको बनाया था? महाराणा प्रताप को। देखिए इसका कहानी अब इंटरेस्ट है, इसको समझिए। उसके भाई का नाम था जगमाल। क्या भाई का नाम था? जगमाल। इसके भाई का नाम था जगमाल, ठीक है। किसके भाई थे? महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप के पिताजी कौन थे सर? महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा प्रताप के महाराणा प्रताप के पिताजी थे राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह ये थे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेवाड़ किसके अंतर्गत आते थे? भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ इसके अंतर्गत थे। यही के एक राजा 13वें राजा हुए थे, जिसका नाम क्या था? महाराणा प्रताप। इसके पिताजी कौन थे? राणा उदय सिंह। इसके भाई कौन थे? जगमाल। लेकिन पिताजी का कहना क्या था कि जगमाल यहाँ का राजा बना दीजिए, ठीक है। इसी को बोला था कि जगमाल अगला राजा मेरा बनेगा। कौन बोले थे? इसके पिताजी बोले थे कि महाराणा प्रताप नहीं बनेगा, जगमाल बनेगा मेरा उत्तराधिकारी, यानी मेवाड़ के उत्तराधिकारी अब कौन होंगे? 13वें जगमाल होंगे। लेकिन क्या हुआ, वहां के जो स्थानीय लोग थे उनका कहना हुआ कि जगमाल लायक नहीं है,
राजा बनने लायक नहीं है, इसलिए जगमाल को हम राजा नहीं बनाएंगे। हम लोग किसको बनाएंगे? महाराणा प्रताप को। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बन गए। इसके बाद जो घटना हुआ था, अकबर के सेनापति, अकबर ने बार बार सेनापति को भेज रहा था कि महाराणा प्रताप को बोलिए कि मेवाड़ हमारे अधीन कर दीजिए। किसके अधीन? मुगलों के अधीन। तो महाराणा प्रताप एक ऐसे शख्स थे, ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगलों की मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया था। कौन थे? महाराणा प्रताप। कौन से राजा थे? ये राजपूत शासक थे। राजपूत शासक महाराणा प्रताप, बहुत बड़ा नाम है। महाराणा प्रताप को आप लोग जो सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा शासक है, राजपूत शासक है, राजपूत राजा है, जिसका ये बोला कि हम मिट्टी में मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम मुगलों की अधीनता को स्वीकार कभी नहीं करेंगे। और लास्ट में जो ये लड़ाई लड़ा गया था 18 जून 1576 को, ये कोई नहीं जीता था। आप लोग को बुक लिखा रहेगा, आप लोग को बुक में पढ़े होंगे कि अकबर जीता। ये कोई युद्ध पूरा हुआ ही नहीं था। युद्ध पूरा होने का नहीं कारण आप लोग को हम रीजन आगे बता रहे हैं। आपको 18 जून 1576 को जो घटना घटा था, हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूज होगा सर इसमें जीता तो कौन जीता था? तो देखिए वास्तव में क्या हुआ था, वास्तव में युद्ध लास्ट पूरा नहीं हुआ था। लास्ट में कोई नहीं जीता था। ये भी उधर चला गया, ये भी उधर चला गया। लास्ट में महाराणा प्रताप हार नहीं माना था। महाराणा प्रताप के पास सैनिक बहुत कम थे, महाराणा प्रताप के पास सैनिक बहुत कम थे, तो पर भी कभी ऐसा राजा थे, ऐसा राजपूत शासक है जो आज दिन तक कभी वो जीवन में अपनी हार नहीं माना था। बोल दिया था कि हम मिट जाएंगे मिट्टी में, मर जाएंगे मिट्टी में, लेकिन हम मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। किसने कहा था? महाराणा प्रताप ने कहा था, और लास्ट में ये स्वीकार नहीं किया था। अब देखिए इसका कहानी और बता रहे हैं, ठीक है? किसका बता रहे थे हम? महाराणा प्रताप के। आपको क्वेश्चन पूछ दे कि महाराणा प्रताप के पिताजी कौन थे? राणा उदय सिंह। कौन थे? राणा उदय सिंह। मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन सा? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र आता था। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये आप लोग को एकदम याद रखना है। मारवाड़ के अधीन कौन कौन सा आता था? जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब राजस्थान का इलाका है, राजस्थान का एरिया है। मेवाड़, इसके 13वें शासक कौन हुए थे? महाराणा प्रताप। महाराणा, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, जब ये मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, सबसे पहले जो है अकबर ने इधर किया था। अकबर ने बार बार अपने सेनापति को भेज रहे थे कि आप लोग जाइए और महाराणा प्रताप को समझाइए कि आप जो है मुगलों की अधीनता को स्वीकार कीजिए, मेवाड़ हमारे अधीन कीजिए। लेकिन ये भी मन में ठान लिया था, ये राजपूत राजा थे, ये भी मन में ठान लिया था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और लास्ट में स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो इसी के बीच में एक युद्ध होता था। तो ये युद्ध हुआ था जिसका नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी कब हुआ था? 18 जून 1576। किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप, अकबर नहीं लड़ा था। अकबर नहीं लड़ा था। अकबर ने क्या किया था सर? अपने सेनापति, अपने एक नवरत्न को भेज दिया था जिसका नाम था मान सिंह। मान सिंह, ठीक है, बोला कि हम आपसे युद्ध लड़ेंगे। अब देखिए कहानी ये है कि महाराणा प्रताप बहुत कमजोर शासक था, लेकिन अपने आप में ये कमजोर कभी नहीं समझता था। महाराणा प्रताप के पास सैनिक की संख्या बहुत कम थी, यानी महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में, मान सिंह को भेजा, अकबर नहीं आया था इस युद्ध में, अकबर नहीं आया पहले। किसको भेजा? मान सिंह को। मान सिंह को, ये कौन है मान सिंह? आप लोग को हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके थे। अकबर की पत्नी थी कौन? जोधाबाई। जोधाबाई, जोधाबाई के कौन थे? आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके थे। भारमल के कौन थे? भारमल के ये भारमल की बेटी कौन थी? जोधाबाई। जोधाबाई, भारमल की बेटी कौन थी? जोधाबाई। और भारमल के पोते थे
यानी पोते थे मानसिंह, ठीक है, ये पोते थे राजा भारमल के पोते थे मानसिंह थे। चलिए, महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में मानसिंह हाथी लेकर आगे में खड़े हो गया, मानसिंह हाथी लेकर खड़े हो गए। अब देखिए, युद्ध का जो अनुपात था 1:4 था, यानी अगर 4 सैनिक मानसिंह का है तो इसमें 1 सैनिक महाराणा प्रताप। युद्ध का अनुपात कितना था? 1:4। अगर इसमें अगर मान लीजिए 15,000 सैनिक महाराणा प्रताप के पास है तो 60,000 सैनिक जो है मानसिंह के पास। कितना का डिफरेंस है? 1:4 है। तो पर भी महाराणा प्रताप ऐसे राजपूत शासक थे, इन्होंने बोला कि हम मुगलों के कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बीच में लड़ाई हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। मानसिंह हाथी लेकर आ गए और खड़े हो गया, महाराणा प्रताप भी आए, बोला कि हम युद्ध लड़ेंगे। अब देखिए, कहानी ये है, महाराणा प्रताप के पास 3 घोड़े थे। महाराणा प्रताप के पास 3 घोड़े थे, जिसमें फेमस जो है एक घोड़ा जिसका नाम था चेतक। क्या नाम था उसका? उस घोड़े का नाम था चेतक। देखिए, उस महाराणा प्रताप के पास 3 घोड़े थे, लेकिन एक फेमस रखा था जिसका नाम था चेतक। आपको ये परीक्षा में पूछ देगा सर चेतक का रंग कैसा है? चेतक का रंग नीला कलर का है, नीला है, नीला कलर का एक घोड़ा है जिसका नाम है, उस घोड़ा का नाम है चेतक। आपको ये भी क्वेश्चन में पूछेगा कि सर चेतक के घोड़े का नाम क्या है? चेतक किसके घोड़े थे? चेतक किसके घोड़े थे? सॉरी, चेतक किसके घोड़े थे? तो किसके घोड़े थे? महाराणा प्रताप के घोड़े थे। चेतक किसके घोड़े थे? महाराणा प्रताप के। चेतक का रंग कैसा था? तो नीला कलर का था, नीला कलर का था। चेतक का रंग कैसा था? नीला कलर का था। अब देखिए, 15,000 सैनिक इसके पास है, महाराणा प्रताप के पास 60,000 सैनिक है, किसके पास? मानसिंह के पास। अब देखिए, कहानी ये होता है कि जब महाराणा प्रताप सैनिक कम है, लेकिन अपने कभी कमजोर नहीं समझा है। ये मन में ठान लिया कि हम मर जाएंगे युद्ध में, मिट जाएंगे, लेकिन हम इसका अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। मानसिंह का, अकबर के कौन है? अकबर इसको भेजा है मानसिंह को लड़ने के लिए। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। इसलिए आपको एकदम आप लोग को कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए कि अकबर ये युद्ध लड़ने नहीं आया। कौन आया था? मानसिंह आया था। अब देखिए, इसका साथ दिया था बिहार में सासाराम में एक शासक था, पहले हम पढ़ा चुके थे इसका, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। उसी के वंशज थे जिसका नाम था हकीम खान सूरी। उसका क्या नाम था? हकीम खान सूरी। हकीम खान सूरी, ठीक है। हकीम खान सूरी कौन थे? शेरशाह सूरी के वंशज थे। हकीम खान सूरी कौन थे? शेरशाह सूरी के ही वंशज थे। क्या नाम था? हकीम खान, हकीम खान सूरी। ये कौन थे? शेरशाह, जो बिहार में सासाराम में एक शासन कर रहा था, शेरशाह, उसी के वंशज हुआ करते थे, जिसका नाम था हकीम खान सूरी। ये भी बोला कि हम आपको महाराणा प्रताप को हम साथ देंगे। ये 1000 सैनिक लेकर महाराणा प्रताप के पास आ गया। 1000 सैनिक को लेकर की कौन आया? हकीम खान सूरी। किसको साथ देने? महाराणा प्रताप को साथ देने। महाराणा प्रताप को साथ देने और एक आ गया, उसका क्या नाम था? देखिए, भील जनजाति। भील जनजाति आप लोग नाम सुने होंगे। ये भील जनजाति फेमस है। भील जनजाति के एक सरदार थे जिसका नाम था राणा पुंजा। क्या नाम था उसका? राणा पुंजा। राणा पुंजा ये था, राणा पुंजा। ये भी बोला कि हमारे भील जनजाति जो है भाला चलाने में माहिर होते हैं, माहिर होते हैं। ये भी बोला कि हम भी आपको साथ देंगे। किसको बोला? महाराणा प्रताप को। इसके पास साथ में कौन कौन आ गया? भील जाति के सरदार आ गए राणा पुंजा। किसके साथ में कौन आ गया? हकीम खान सूरी आ गए। हकीम खान सूरी आपको पूछे तो कौन है? तो शेरशाह सूरी के वंशज है। बिहार से चले गए वहां पे लड़ाई करने 1000 सैनिक की। बोला कि महाराणा प्रताप सर, आप हमारे पास तो ज़्यादा सैनिक है नहीं, हम तो उतना बड़ा शासक नहीं, लेकिन चलिए हम जो भी बनता है हम आपके पास पहुंचते हैं। जितना भी हमारे पास सैनिक है तो हम, लेकिन आपके पास हम चलिए आपका साथ देंगे। कौन बोला? हकीम खान सूरी। और ये चल दिया, बिहार से ये चल दिया महाराणा प्रताप को साथ देने। अब देखिए, कहानी होता है कि महाराणा प्रताप के पास
महाराणा प्रताप के पास इसका कवच है, भाला है और क्या है, इसके तलवार है। इसका वजन बहुत है, इसका वजन जो है आप लोग को हम बता रहे हैं। चेतक कौन थे? महाराणा प्रताप के घोड़े थे। चेतक कौन थे? महाराणा प्रताप के घोड़े थे। आपको ये बता दिए। चेतक का रंग आपको पूछ दे तो कैसा है? नीले कलर का है। चेतक का रंग कैसा है? नीले कलर का है। महाराणा प्रताप के पास 208 किलो का ये क्या है? तलवार है। 80 किलो का भाला है। क्या है? 80 किलो का भाला है और 72 केजी का कवच है। टोटल आप ऐड कीजिएगा तो 360 हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इमेजिन, आप अपने थोड़ा सा सोच के देखिए। महाराणा प्रताप के शरीर में 360 केजी वजन है। कितना वजन है? 360 केजी वजन है महाराणा प्रताप के शरीर में। और ये वजन जो है क्या क्या चीज का है? 208 किलो का 2 भाला। इसके पास 2 भाला थे। टोटल वजन दोनों भाला का कितना है? 208 केजी। सॉरी, ये भाला का नहीं है, तलवार का है। ठीक है, ये भाला का नहीं है, 208 केजी तलवार का है। ये 208 केजी जो है तलवार का वजन है और 80 केजी जो है ये भाले का वजन है। 72 केजी जो है उसके शरीर में कवच का वजन है। टोटल 360 केजी जो है महाराणा प्रताप के शरीर में रखा हुआ है। तो ये जो है इतना शरीर में इसके रखा हुआ है। ये युद्ध भूमि में गया। कौन गया? महाराणा प्रताप। ठीक है, तो देखिए ये कहानी और लंबा चल जाएगा। ये कहानी जो है महाराणा प्रताप इतना हम बता दिए। इसके शरीर में क्या क्या थे? 208 केजी का क्या थे? 2 तलवार थे। 80 किलो का क्या थे? भाला थे। 72 किलो का क्या थे? कवच थे। टोटल इसका शरीर का कितना है वजन? इसके शरीर में टोटल वजन है 360 केजी। 360 केजी है इसके शरीर में वजन। और क्या क्या चीज है वो भी हम बता दिए। 268 केजी का तलवार, 2 तलवार थे। इसमें कितना तलवार है? 2 तलवार, यानी कितना 104 केजी का, 104 केजी करके 208 केजी का तलवार है। 80 केजी का भाला है महाराणा प्रताप के और 72 केजी का क्या है? कवच है। ये अपना पहन के, अपना जो भी वेशभूषा होता है, इतना वेशभूषा है इसका, और ये पहन के किसके पास चले गए? घोड़े पे सवार होके उधर से हाथी पे है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है मान सिंह हाथी पे थे। हाथी लेके आया। अब जो है हल्दी घाटी में लड़ाई होगा। लेकिन आपको पूछे कि इसका साथ कौन कौन दिया था, आपको पूरा डिटेल हम बता चुके। इसका साथ दिया था हकीम खान सूरी। हकीम खान सूरी सर कौन थे? बिहार में एक शासक चला रहा था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शासक थे बिहार में, एक शासक थे जिसका नाम था शेर शाह सूरी। उसी के वंशज थे हकीम खान सूरी। हकीम खान सूरी इसको साथ दिया। भील जाति के सरदार थे, जिसका क्या नाम था? भील जाति के सरदार का नाम, उसका नाम था राणा पुंजा। क्या नाम था? राणा पुंजा। राणा पुंजा भी बोला आपको हम साथ देंगे। जितना भी है भील जनजाति के ज्यादा जो है भाला चलाने में वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए बोला कि हम आपको साथ देंगे। और इसके पास तो सैनिक तो बहुत कम है। सैनिक की संख्या बोले कि 1:4 में है। लेकिन महाराणा प्रताप ऐसे शासक हैं जो वो कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार सोच लिया था मन में, हम मेरे पास सैनिक नहीं है, हम मर जाएंगे, लेकिन हम मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और इसका कहानी और आगे जो है अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम इसका और कहानी बताएंगे। अभी लड़ाई नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो है पूरा आप लोग को लड़ाई अभी तो देखिए इतना हम लोग बताए। अब जो है आगे क्लास में इसको आगे पढ़ाएंगे और आगे समझेंगे। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोग को बोलना चाहते हैं, ये क्लास आपको सुबह जो है फिक्स टाइम जो है 8 बजे ये क्लास आपको सुबह मिल जाएगा। ठीक है, 8 बजे हमारे YouTube चैनल कन्हाई सर YouTube चैनल पर आपको ये क्लास 100% आपको 8 बजे ही मिल जाएगा ये क्लास। तो चलिए आप लोग आगे हम लोग क्लास करते हैं। ठीक है, थैंक यू।